अल्लाह का बेइंतहा फज़ल करम है कि आज जनाब शकील दयानी साहब की सदारत में बारकस में एक कामयाब इज्तिमा हुआ इस्लाह माशरा के लिए, नाफरमान औलाद की इस्लाह के लिए और समाज में फैली हुई बुराइयों के खात्मे के लिए जो जद्दोजहद की जा रही है, उस सिलसिले में उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए शकील दयानी साहब उनके तमाम साथी आज अपने मुबारकबाद हैं। और मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस्लाह माशरे के प्रोग्राम को आप अपने अपने तौर पर अपने अपने इलाक़ों में तमाम सियासी जमातों के भी, तमाम समाजी तंजीमों के भी ज़िम्मेदारान से उलमाए कराम को साथ लेकर काम करने की मेरी गुजारिश है। हर महल्ले में काम होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ मौलाना आखिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हर गली में काम करते थे, हर जगह हर छोटे छोटे महलों में जाते थे। आज जिम्मेदारी, आज ज़रूरत है तमाम लोगों की कि बुराइयों को मिटाने के लिए हम सब आगे बढ़ें। अभी यहाँ पर ऐलान हुआ कि अल्लाह के फजल से शाहीन नगर में भी होगा, बाबा नगर में भी होगा। इंशाअल्लाह ताला हर महल्ले में ओल्ड सिटी के होना चाहिए और बुराइयों को, गुटखे को, ड्रग्स को, वाइटनर को, इन तमाम चीज़ों को जो नशा और जो अवाम को ख़ास तौर पर नौजवानों को बर्बाद करने का ज़रिया बन रही है, कैंसर का ज़रिया ये बन रही है, इस तमाम ये मुनकरात से छुटकारा पाने के लिए हमको, चूँकि हम मुसलमान खैर उम्मत है, तमाम अक़वाम की इमामत के लिए हमको भेजा गया है। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ पहले अपनी इस्लाह करें और हमारे नौजवानों की इस्लाह के लिए, हमारे माशरे से बुराइयों के खात्मे के लिए, वालिदैन की यानी इताअत के लिए, फरमाबरदारी के लिए जो मुहिम शुरू की गई है, इसको हर जगह अल्लाह के फजल से कोशिश करें कि ये काफ़िला आगे बढ़ता जाए। इसका सिर्फ एक ही मकसद रहना चाहिए, अल्लाह की रज़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। जामा मस्जिद बारकस के सामने टैक्सी स्टैंड पर जो जलसा मुनाकिद हुआ, दुनिया व आखिरत में नाफरमान औलाद का अंजाम, इस जलसे से जो मुकर्रीरीन ने तकरीर की है, अल्लाह उसको कबूल फरमाए और जो हमारे माशरे में जो इस्लाह की बात की गई है, अल्लाह उसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो ये जलसे को यहाँ पर एहतमाम किया है जलसे का, शकील दयानी साहब और उनकी सारी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं। और उस्मान अल हाजरी साहब और बाकोबान साहब और जो भी यहाँ ज़िम्मेदार आए हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे उस्मान अल हाजरी साहब वबरकातुहू। आज बतारीख़ 9 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बारकस टैक्सी स्टैंड पर दुनिया व आखिरत में नाफरमान औलाद का अंजाम के उन्वान पर एक इस्लाही इज्तिमा मुनक्किद किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा कामयाब रहा। और इस इज्तिमा की सदारत जनाब शकील दयानी साहब ने की और इसमें मुख्तलिफ़ उलमाए किराम और अमायदीन के अल्हम्दुलिल्लाह खिताबात हुए। जनाब सुहेल दयानी साहब, उस्मान अल हाजरी साहब, इसी तरीक़े से अब्दुर्रहमान बाकोबान साहब, जनाब ईसा मिस्री साहब, जनाब शब्बीर खान साहब और शेख अफजल साहब और बहुत सारे ज़िम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शरीक रहे। इस इज्तिमा का बुनियादी मकसद ये है कि आए दिन हमारे शहर में कत्ल की वारदातें पै दर पै पेश आ रही हैं। मासूम बच्चों को, औरतों को, वालिदैन को तक कत्ल कर दिया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा ऐब है हमारे शहर पर। और इसी तरीके से हमारे नौजवान आए रोज़ बिगड़ते जा रहे हैं, मंशियात के आदी होते जा रहे हैं और गुंडागर्दी ये आम हो रही है, जिसकी वजह से समाज में एक हैजान बरपा है और आए दिन इसके ज़रिए से मुस्लिम उम्मत की तौहीन हो रही है और हर कोई इंसान मुस्लिम उम्मा को ऐब की नज़रों से देख रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम अवामी शऊर बेदार करना चाहते हैं ताकि वो लोग जिनका जहन
जराइम की दुनिया की तरफ जा रहा है, हम उसको रोकना चाहते हैं और लोगों में शऊर बेदार करना चाहते हैं। और इस काम के लिए हर जी शऊर इंसान को बेदार होना चाहिए और अपने अपने महल्लों की हिफाजत करना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद पर नज़र रखें, अहलियान महल्ला को चाहिए कि महल्ले के नौजवानों पर नज़र रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो यह सूरत हाल और ज़्यादा धमाका खेज बन सकती है। आज एक घर दो घर की बात है, कल सारे का सारा शहर इसके अंदर मुलविस हो सकता है, जो किसी भी तरीके से सेहतमंद माशरे के लिए यह बहुत ही बुरी बात है। आज के बयानात में तमाम लोगों ने क़ानूनी तौर पर भी गुफ्तगू करके समझाया, सियासी तौर पर भी गुफ्तगू करके समझाया, समाजी तौर पर भी गुफ्तगू करके समझाया, शरई और तजुर्बाती तौर पर लोगों का अवाम का शऊर बेदार किया है। इंशाअल्लाह ऐसे इज्तिमात और मुनक्किद इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और यहाँ नौजवानों का एक ग्रुप है जो इस इलाके के अंदर इस तरीक़े का शऊर बेदार करना चाहता है। हम अवामुन्नास से गुजारिश करते हैं कि वो आगे आएँ और अपने अपने महल्ले में उलमाए किराम को बुलाएं, ज़िम्मेदारान को बुलाएं और शऊर बेदारी की मुहिम चलाएं, ताकि हमारे मकानात और हमारी आबादियाँ तबाही से महफूज रह सकें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुनने के बाद और कारवान का जो हादसा हुआ उसे सुनने के बाद मैंने वहीं पर यह तय किया कि मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द बस्ती बारकस में इस जलसे को मुनाकिद करूं। दरअसल काफी अरसे से मैं शहर हैदराबाद के जो हालत देख रहा हूं उससे मैं काफी मुतासिर हुआ, काफी परेशान था कि रोज बरोज लॉकडाउन के बाद से शहर में लगातार कभी 2, कभी 3, कभी 4 कत्ल होते जा रहे हैं। ये कत्ल की वारदातों को देखते हुए मैं काफी परेशान था और मैं अपने मिलने जुलने वालों से खासकर और अपने दोस्त अहबाब से ये तस्किरा करता था कि ये हमारे शहर में क्या हो रहा है। एक वक्त ऐसा था कि ये कत्ल की वारदातें हम दीगर शहरों में सुनते थे, लेकिन अफसोस की बात है ये बीमारी हमारे शहर में भी आ चुकी है। रोज बरोज कत्ल इतने कत्ल होते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कत्ल सुनने में आ रहे हैं कि एक बेटा बाप का लिहाज नहीं रख रहा, भाई भाई का लिहाज नहीं रख रहा, बेटा माँ का लिहाज नहीं रख रहा, शोहर बीवी का लिहाज नहीं रख रहा, बहन भाई अपने साले का लिहाज नहीं रख रहा। भाई ये बहुत अफसोस की बात है हमारे लिए कि हम अपने रिश्तों को पानी से भी ज्यादा सस्ता समझ गए। मैं ये भी बताने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा कि हमारे यहां हम इंसानों की हैसियत ये हो गई कि लोग जो है जानवर को भी इज्जत देते हैं, लेकिन हम इंसान खुद आज इंसान के दुश्मन हो गए कि इंसान को भी एक जानवर से गए गुजरा समझ रहे हैं। वो दिगर कौमें जो हमारे मुसलमानों को जो है एक जानवर को जुबा करने की वजह से मार रही है, हम मुसलमान दूसरे मुसलमान के दुश्मन बन गए, एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन गया। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज का ये माशरा, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें तो तामीर हो गई, हम बड़े बड़ी तिजारत कर रहे, हमारे बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन अफसोस 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 हम अखलाक में बहुत नीचे चले गए। ये हमारे लिए बहुत बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही बड़ा अलमिया है कि हम जो है एक मुसलमान तो है, लेकिन माशाअल्लाह अखलाक और किरदार में हम जो है बहुत नीचे गिर चुके हैं। मेरे भाइयों और अजीजों दोस्तों, मैं जो है माशरे के अंदर जो बुराइयां होती है, जो अखबार में देखते हैं, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम जो है मुसलमान होकर के हम जो है इतने नीचे गिर गए हैं। दरअसल मैं इन चीजों को लेकर के बहुत परेशान था। इसी बातों को लेकर के मैं जो है अपने कुछ दोस्त अहबाब के सामने तस्किरा किया, जिन्होंने मेरे ख्यालात को सुन करके मेरे साथ लब्बैक कहे और मेरे साथ जो है मेरा साथ देने का इरादा किया, जिसमें बात है, जरा सोचो, सोचने की बात, यह डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि इस्राइल चाहता है कि पूरी दुनिया इस तरीके से मशगूल रहे और हमारी औलाद तरक्की करती रहे। इसीलिए आज वो मुल्क सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो मुल्क सबसे बड़ा कारोबारी है जो दुनिया की 3000 मल्टीनेशनल कंपनियों का मालिक है। आप बताइए, हमारे बच्चों के हाथ में क्या है? बीवी के हाथ में एक फोन, शौहर के हाथ में एक फोन, बेटी कामयाब हो गई, वालिद मोहतरम लाकर दे दिया सेल फोन, शौहर नामदार बीवी के लिए फोन लाकर दे दिए। हमारे समाज को अपने हाथों से हमने तबाह कर दिया है। जिम्मेदार हम हैं इसके।
ایسے معاشرے کی تشکیل دی تھی جو کائنات کے لیے بقعہ نور بن گیا تھا، جو کائنات کے لیے مثال بنا تھا، جس کو دیکھ کر لوگوں نے توحید کو قبول کیا تھا۔ اب اس تباہی کے دور میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہی وہ سماج ہے جس کو اللہ کے نبی نے تعمیر کیا تھا؟ بلا شبہ ہم نے جو بھی باتیں اب تک آپ کے سامنے کی گئی ہیں، ان باتوں میں کچھ باتیں ایسے بھی ہیں جس کے قصوروار ایک حد تک ہم خود ہیں۔ واٹس ایپ، میڈیا، یہ ساری کی ساری چیزیں تو ترقی کے نام پر زوال کی نشانی ہیں، لیکن اسلام نے جن لوگوں کو اس برائی کے ختم کرنے کی ذمہ داری دی تھی، ہماری مثال ایسے ہو گئی کہ ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، ہم غافل ہو گئے، ہم انجان ہو گئے۔ ہمارے سرپرستوں نے اپنی ذمہ داریوں سے تغافل اختیار کیا، قوم پر غفلت آ جاتی ہے، اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرے مومن بھائیوں، اللہ نے بیان فرمایا، ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے کہی، اس کے خطاب ہم خود ہیں۔ Audio